नमस्कार। नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई राजौरी गार्डन विधानसभा सीट के बारे में, जिसका चुनावी इतिहास 1977 से लेकर 2020 तक कैसा रहा, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि कौन सी पार्टी की तरफ से किस कैंडिडेट को अब की बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर हम बात करें 1977 की, तो यहाँ पर जब पहली बार चुनाव हुआ तो हर भगवान अरुण जो जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको 17,746 वोट यहाँ से प्राप्त होते हैं। और उन्होंने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरीश सिंह को 6,871 वोटों से हरा। यानी जो पहला चुनाव हुआ राजौरी गार्डन की विधानसभा सीट पर, यहाँ पर जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर मुकाबला था। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पर, इंद्रनाथ, उनको मात्र 398 वोट प्राप्त होते हैं, यानी कि 1% के आसपास उनको यहाँ पर वोट मिला। लेकिन सबसे मेन जो बात थी यहाँ पर देखने वाली, वो ये रही कि जनता पार्टी और जो कांग्रेस थी उनके बीच वोटिंग शेयर का काफी बड़ा फासला देखने को मिलता है। एक तरफ जहां जनता पार्टी को 61% वोट मिलते हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 37% वोट मिलते हैं। अगर इसके बाद बात करें 1983 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर सुभाष आर्या जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने 17,074 वोट यहाँ पर हासिल किए। और उन्होंने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की एचपी मल्होत्रा को 15,925 वोट लेने पर ही यहाँ पर एक तरह से सीमित रखा। साथ ही साथ जो उनकी हार जीत का जो अंतर था, वो रहा 1149, यानी कि 1,149 वोटों से यहाँ पर सुभाष आर्या ने जीत अर्जित की यहाँ पर। और जनता पार्टी के केसी मलिक को चुनाव में तीसरे नंबर पर यहाँ पर रखा, यानी कि 5% वोट के साथ केसी मलिक तीसरे नंबर पर रहे। और एचपी जो मल्होत्रा थे, उनको 45%, यानी कांग्रेस पार्टी को 45% के आसपास वोट मिले। और 48% यहाँ पर मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी यहाँ पर शुरुआत हुई, वो अच्छे रुझानों के साथ यहाँ पर रही। के बाद दौर आता है 1993 का। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय माकन जो बड़े नेता हैं, आज के समय में भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको 28,075 वोट मिलते हैं इस विधानसभा चुनाव में। और उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के मनोहर लाल कुमार को 10,352 वोटों से परास्त किया। साथ साथ यहाँ पर जो जनता दल था, वो भी चुनाव लड़ रहा था। जयप्रकाश त्यागी के यहाँ के उनके कैंडिडेट थे, मात्र उनको 1454 वोट प्राप्त होते हैं, यानी कि 3% वोट पर यहाँ पर जनता दल सिमट गया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो फाइट थी यहाँ पर, वो देखने को मिलती है। बीजेपी को 45% वोट मिलते हैं, वही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी जो 50 है उसको लगा देती है। 51% टोटल उनको यहाँ पर वोट मिलते हैं। और उसके बाद 1998 का वो चुनाव, जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी बड़ा अंतर दिखाई देता है वोट शेयरिंग के मामले में, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से मुकेश शर्मा चुनावी मैदान में थे, उनको 48,146 वोट मिलते हैं। तो वही नरेश त्यागी जो बीजेपी की तरफ से यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 24,858 वोट मिलते हैं। और जो गैप रहता है यहाँ पर वोटिंग शेयरिंग का, वो यहाँ पर बहुत बड़ा मार्जिन सेट करता है। कांग्रेस पार्टी को 53% वोट मिलते हैं, बीजेपी को 27% वोट मिलते हैं। और जो समता पार्टी एसएपी की तरफ से जो करण यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 14,006 वोट मिलते हैं, मात्र 15% पर वो सिमट कर रह जाते हैं। बीजेपी 27% पर। और जो कांग्रेस पार्टी है, वो यहाँ पर 31,383 वोटों से बड़ी जीत यहाँ पर अर्जित करती है। इसके बाद अगर बात करें 2003 के विधानसभा चुनाव की, तो मुकेश शर्मा पर फिर से विश्वास जताती है कांग्रेस पार्टी। और अब की बार जो आंकड़ा था वोटों का, वो और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने बीजेपी के राजेश को यहां से चुनाव हराया 55,467 वोटों से। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी अलग बात जो देखने को मिल रही है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर वोटिंग ग्राफ गिरता है, 49% वोट उनको मिलते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी को 35% वोट यहाँ पर मिल रहे हैं, जो पिछली बार के चुनाव में यानी कि 1998 के चुनाव में 27% थे, वो बढ़कर 35% हो रहे हैं। वहीं यहाँ पर एनसीपी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजेंद्र जो चुनाव लड़ रहे थे, वो 10% यहाँ पर वोट शेयर अपनी तरफ खींचते हैं, 14,135 वोट उनको मिलते हैं। अगर उसके बाद हम बात करें 2008 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर ए दयानंद चंदेला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 31,130 वोट मिलते हैं। अवतार सिंह हिट श्रोमणी अकाली दल यानी कि सिमरनजीत सिंह मान की जो एसएडी जो दल था, उसकी तरफ चुनाव लड़ रहे थे अवतार सिंह हिट, उनको 31,084 वोट मिलते हैं। और ये जो मुकाबला था यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल का, जो एसएडी जिसको कहते हैं, ये जो सिमरनजीत सिंह मान वाला जो दल था, उसको मिलते हैं 38% वोट। और कांग्रेस को मिलते हैं यहाँ पर 38% वोट। मतलब कि मुकाबला अच्छा था। और इसी वजह से जो हार जीत का जो फर्क रहा यहाँ पर, वो मात्र 46 वोट का रहा। मतलब 46 वोट एक पार्टी को नहीं मिल पाए, एक नेता को नहीं मिल पाए, उसकी वजह से यहाँ का जो विधायक रहा, उसका पूरा यहाँ पर चुनाव चिन्ह बदल गया। यहाँ की जनता जो कयास लगा दे रही कि कौन सा नेता यहाँ पर बनेगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई, वो निभाई यहाँ पर दूली चंद ने।
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पर एनसीपी, उनको 15,434 वोट मिलते हैं। यानी कि उन्होंने जो सेंधमारी की उसकी वजह से यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल का जो ख्वाब था वो एक तरह धाराशाही हुआ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दाव था यहाँ पर वो मजबूत हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो धुलीचंद थे उन्होंने 15,434 वोट तो लिए, साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज में से 19% की बड़ी हिस्सेदारी भी अपनी तरफ खिसका ली थी। तो इसके बाद दौर आता है राजौरी गार्डन की विधानसभा सीट पर 2013 का, जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आती है। यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा श्रोमणी अकाली दल की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, 41,721 वोट उनको मिलते हैं, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ए धनवती चंदेला, जो बाद में चलकर आम आदमी पार्टी की हिस्सा बनती हैं, उनको यहाँ पर 11,008 वोटों से मात देते हैं। यानी कि बड़ा मार्जिन सेट करते हैं। कांग्रेस पार्टी को 41% वोट वो दिलवाते हैं। वही कांग्रेस का जो ग्राफ था वोटिंग शेयरिंग का, वो 30,713 वोटों की बदौलत मात्र 30% पर सिमट कर रह जाता है। और प्रीतपाल सिंह आम आदमी पार्टी के पहले कैंडिडेट राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से मात्र 17,022 वोट लेकर 17% वोटों की हिस्सेदारी ही आम आदमी पार्टी को यहाँ से दिलवा पाते हैं। इसके बाद 2015 का दौर, यहाँ पर आम आदमी पार्टी, जब केजरीवाल ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया, दोबारा जब चुनाव हुए, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो हौसले थे वो काफी यहाँ पर हाई लेवल पर दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से जनरल सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया, जनरल सिंह को, और उनको 54,916 वोट मिलते हैं। और वो मनजिंदर सिंह सिरसा को, जो एसएडी श्रोमणी अकाली दल के नेता थे, उनको 10,036 वोटों से यहाँ से हराते हैं। और आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ था, वोटिंग का जो परसेंटेज था, वो अचानक 17% से बढ़कर यहाँ पर 46.55% हो जाता है। यानी कि 2 साल के बीच में ही ये जो चुनाव हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ था वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा। इसमें यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हालत थी, वो आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ने की वजह से लगातार गिरती गई। ए मीनाक्षी चंदेला जो चुनाव लड़ रही थी यहाँ से, उनको मात्र 12.01% यहाँ पर वोट शेयर मिलता है। उनको 14,167 वोट के साथ यहाँ पर संतोष करना पड़ता है। और श्रोमणी अकाली दल जो सोच रही थी, जिनका पिछली बार यहाँ से विधायक था 2013 के चुनाव में, उनको 44,880 वोट मिलते हैं, 38.04% उनका वोटिंग शेयर रहता है। इसके बाद 2020 का चुनाव आता है, धनवती चंदेला को आम आदमी पार्टी टिकट देती है, और एक महिला नेता होने के नाते आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट ने 62,212 वोट से यहाँ पर सबसे बड़ा कीर्तिमान सेट किया। उन्होंने बीजेपी के रमेश खन्ना को इस चुनाव में 22,972 वोटों से हराया। 23,000 के लगभग इतना वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर इस विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट थे, उन्होंने बीजेपी और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे सुखपाल सिंह, उनको एक तरह से धाराशाही कर दिया। और उसके लिए धनवती ने 55.70% यहाँ से वोट शेयर कमाया, यहाँ की जनता का आशीर्वाद लिया, और बीजेपी को मात्र 35.13% पर यहाँ पर उन्होंने निपटा दिया। साथ साथ कहें तो यहाँ पर जो सुखपाल सिंह जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, उनका यहाँ पर 4.67% वोटिंग शेयरिंग रहा। तो ये जो चुनाव थे पीछे के 2020 का, जो हम रिसेंटली चुनाव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा था, उसको देखते हुए शायद अब की बार आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर से धनवती चंदेला पर दाव खेला गया है कि महिला कैंडिडेट होने के नाते, जैसे आम आदमी पार्टी लगातार केजरीवाल जिस तरह से महिला सम्मान की जो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर से धनवती चंदेला पर दाव खेला है। तो वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से धर्मपाल चंदेला को चुनाव मैदान में उतारा है। चाहे जो जातीय समीकरण उनको साधने की जो राजनीति है, चाहे उसमें वो एक दूसरे की बराबरी कर रहे हो, लेकिन अभी भी बीजेपी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट का सभी को इंतजार है कि वो किस चेहरे के ऊपर यहाँ पर दाव खेलेंगे। लेकिन आप जनता जनार्दन, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, राजौरी गार्डन की विधानसभा सीट से 2025 में किस चेहरे को जनता आशीर्वाद देगी जीत का, और किससे अब की बार वहां की जनता आपको कह सकते हैं कि अब की बार नाराज दिखाई दे सकती है, या फिर उतना बड़ा जन समर्थन अब की बार इस विधानसभा सीट पर नहीं देगी। धन्यवाद।